हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने आर्ट एंड कल्चर के सेशन में। प्यारे साथियों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो राजस्थान के लोक देवताओं का अंतिम सेशन रहेगा, जिसके अंदर मल्लीनाथ जी, जिसके अंदर अपने हड़बू जी और जिसके अंदर अपने तेजा जी की चर्चा होगी और कुछ अन्य लोक देवताओं उनकी भी बात करने का प्रयास करेंगे। एक एक बात अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार सभी साथी थम्स अप कर देंगे, ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें क्लियर है कि नहीं। हेलो, राधे राधे भैया। चलो चलो, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, एकदम अच्छी तरीके से। चलो भैया, प्यारे साथी, अपने जो पहली बात अपन करेंगे वो करेंगे मल्लीनाथ की, है ना। मल्लीनाथ जी की, है ना। और मल्लीनाथ जी, है ना। सबसे लास्ट के अंदर आपके जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा, है ना। मल्लीनाथ जी की अपन बात करने का प्रयास करते हैं। अब प्यारे साथी देखो, मल्लीनाथ जी का सबसे पहले रहता है जन्म, है ना। मल्लीनाथ जी का जन्म कब होता है? जन्म होता है 1358 ईस्वी में, 1358 ईस्वी के अंदर। दूसरी बात, राव मल्लीनाथ जी का जो जन्म होता है ना, वो होता है अपने भैया पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र पड़ता है ना। देखो किस प्रकार से होता है। जिस राजस्थान की मैप की बात करते हैं तो राजस्थान का जो पश्चिमी एरिया है उसके अंदर एक जिला पड़ता है बाड़मेर, है ना। उसके अंदर जिला पड़ता है बाड़मेर, है ना। इस क्षेत्र के अंदर इनका क्या होता है? जन्म होता है। और इन्हीं के नाम पे, मल्लीनाथ जी के नाम पे क्षेत्र का नाम क्या पड़ता है भैया? मालानी नाम भी पड़ता है ना। मालानी नाम भी रखा गया। तो ये तो पूरा लिखवा देता हूँ, है ना। इनके नाम पर, इनके नाम पर, नाम पर, नाम पर पश्चिमी राजस्थान, यानी पश्चिमी मारवाड़, पश्चिमी राजस्थान को मालानी भी कहते हैं, को मालानी भी कहा जाता है, कहा जाता है। इनके नाम पे पश्चिमी राजस्थान मतलब जोधपुर संभाग का जो पश्चिमी एरिया है उसको क्या करने लग गया, है ना। स्पीड में पढ़ाओ, आराम से पढ़ेंगे भैया, है ना। कंप्लीट करेंगे एक एक चीज़ें। तो इनके नाम पर पश्चिमी राजस्थान को मालानी भी कहते हैं। दूसरी बात प्यारे साथी, इनके पिताजी का नाम, पिता का नाम, इनकी माताजी का नाम, है ना। पिताजी का नाम राव सलखा जी, राव सलखा जी, राव सलका जी इनके क्या रहता है भैया? पिताजी का क्या रहता है? नाम रहता है। ये चीजें ध्यान रखना। राव सलका जी को राव तीड़ा जी भी कहते हैं, राव तीड़ा जी भी कहते हैं। माता का नाम मीणा दे था, है ना। माता का क्या नाम था? मीणा दे था। माता जी का क्या नाम हो जाता है भैया? मीणा माता जी का नाम, माता जी का नाम जीणा दे हो जाता है, माफ करना, है ना। जीणा दे हो जाता है ना। माता मीणा देरा लाल रामदेव जी की माता हो गई, है ना। और दूसरी बात प्यारे साथी, माता का नाम क्या था? जीणा देवी। पिता का नाम था राव सलका जी। इनका जो जन्म होता है बाड़मेर, मतलब अपने बाड़मेर का जो क्षेत्र पड़ता है उसके अंदर क्या होता है। हाँ, राव तीड़ा जी भी कहते हैं ना। हाँ, तो कह दिए ना, राव तीड़ा जी भी हो गए ना इनके नाम भैया। चलो लिखो, ध्यान रखना। एक मत ऐसे लोग देवता थे जो बचपन में ही तेजस्वी, वीर और क्या थे? आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। आगे बात समझ में, है ना। बचपन में तेजस्वी, वीर और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। हाँ, जीना दे। आगे बात समझ में। तो ये लिख दो राव मल्लीनाथ जी के बारे में, ये बातें लिख दो राव मल्लीनाथ जी के बारे में। फिर अगली बात करते हैं राव मल्लीनाथ जी की, है ना। साथ साथ में लिखते रहना चीजें, नो डाउट करते रहना भाई, करते रहना भैया। हाँ जी, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लिखो, पिता की मृत्यु के बाद, पिता की मृत्यु के बाद, पिता की मृत्यु के बाद में चाचा थे कानड़ देव, चाचा कानड़ देव के पास, के पास रहने लगे, रहने लगे। और एक क्षेत्र पड़ता है महेवा, महेवा का शासन प्रबंधन। हाँ, हरिराम जी का दो दो डाउट थे ना, वो अभी मैं क्लियर करवा देता हूँ, लिख दो, है ना। लिख दो भाई, दो डाउट है ना, दो डाउट क्लियर करवा देता हूँ, जल्दी से लिखो। एक तो था हरिराम जी, है ना। मेरे हिसाब से डाउट को यहाँ लिख दो, इस कॉर्नर के अंदर, है ना। डाउट को इस कॉर्नर के अंदर लिख दो। जो डाउट थे ना दो, है ना, वो मैंने एक क्या लिखवा दिया आपको? विक्रमी संवत लिखवा दिया, है ना। हरिराम जी का जन्म, हरिराम बाबा जन्म, हरिराम बाबा का
जन्म, ये चीज़ ध्यान रखना। हरिराम, हाँ बिल्कुल। आध्यात्मिक का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक का मतलब होता है शुरुआत से उनको भगवान के अंदर रुचि थी। शुरुआत से उनको क्या थी? भगवान में रुचि हुआ करती थी। आगे बात समझ में? तो मल्लीनाथ जी, और ध्यान रखना इनका जो जन्म है नहीं, मुख्य मंदिर अपने कहाँ पर पड़ता है? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कहाँ पड़ता है? बाड़मेर के अंदर इनका क्या मुख्य मंदिर है? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर, है ना? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। लेकिन अभी बाड़मेर के अंदर ये नहीं है। अभी ये क्या है? बाड़मेर के अंदर नहीं है, पंचमी ही है, पंचमी ही है। तिलवाड़ा अभी नहीं है। तिलवाड़ा अभी कहाँ है भैया? बालोतरा के अंदर पड़ता है ना? बालोतरा के अंदर। और इनके सिमिलर एक और लोक देवता है। इनके सिमिलर एक और लोक देवता है, क्या भैया? तल्लीनाथ जी। क्या रहता है? तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ पड़ता है भैया? इनका जो मुख्य मंदिर है वो पड़ता है पांचोटा जालोर में। कहाँ पड़ता है? पांचोटा जालोर के अंदर पड़ता है। आगे बात समझ में? मेरे हिसाब से ये बातें, हाँ। अध्ययन में रुचि मतलब आध्यात्मिक का मतलब होता है कि भाई स्पिरिचुअल व्यक्ति थे, है ना? ओके ओके, स्पिरिचुअल व्यक्ति थे। आगे बात समझ में? चलो, बिग्गा जी का जन्म। और दूसरी बात रहते हैं कि अपने ईस्वी सन और विक्रमी संवत के अंदर, ठीक है। चलो, अगली बात लिखे। पिताजी की मृत्यु के बाद में ये जो कन्फ्यूजन है वो लास्ट के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा। पिता के कानड़ देव के पास रहने लगे और महेवा एक क्षेत्र पड़ता है भैया, महेवा का शासन प्रबंधन देखने लगे। महेवा का शासन प्रबंध देखने लगे। और कहा जाता है, और कहा जाता है कि चाचा की मृत्यु के बाद में, चाचा की मृत्यु के बाद में, चाचा की मृत्यु के बाद में, चाचा की मृत्यु के बाद में क्या करते भैया? महेवा के स्वामी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? महेवा के स्वामी। महेवा के स्वामी बन जाते हैं। महेवा के स्वामी बन जाते हैं। महेवा के स्वामी बन जाते हैं। पहले ऊपर ऊपर की चीजें तो पढ़े, गहराई के अंदर तब पढ़ेंगे जब शुरुआत करेंगे। आगे बात समझ में? चलो भैया, ये चीजें लिख दो। अगली अपन जो बात करते हैं, तो उन्होंने एक 1378 के अंदर एक युद्ध लड़ा था। 1378 में फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक की सेना को हराया था। की सेना को हराया था। ये चीज ध्यान रखना। फिरोज शाह तुगलक की सेना को हराया। और फिरोज शाह तुगलक अपने दिल्ली सल्तनत का क्या था? सुल्तान था। हाँ, पशु मेला पड़ता है, लेकिन अभी जब मेला पढ़ाऊंगा तब मेले के बारे में बात करूंगा मेरे भाई, है ना? तो 1378 में फिरोज शाह तुगलक की सेना को क्या है? ये हराते हैं। ये चीजें ध्यान में रखना। इनकी रानी थी रूपादे। इनकी रानी थी रूपादे। रूपादे। तो रानी रूपादे के प्रभाव में आकर, रानी रूपा देवी के प्रभाव में आकर इन्होंने क्या कर लिया? ये जो सांसारिक मोह है उनको त्याग दिया। रानी रूपादे, तो इनके प्रभाव में आकर, इनके प्रभाव में आकर सांसारिक जीवन त्याग दिया। सांसारिक जीवन त्याग दिया। सांसारिक जीवन क्या है? त्याग दिया। ठीक है, ओके ओके, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है। चलो, लिखो भैया। अगली बात करते हैं। अगली बात करते हैं जो रानी रूपा दे, इसका जो मंदिर है ना, वो भी कहाँ है भैया? वो भी कहाँ पड़ता है? अपने मल्लीनाथ जी का, मल्लीनाथ जी का जो अपने मंदिर है वो तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर पड़ता है। दादाजी है ये राव तीड़ा जी, ना कि पिताजी सर। ठीक है, चलो, ये बातें अच्छी तरीके से लिख दो। इनके जो मंदिर है ना वो कहाँ पड़ता है? तिलवाड़ा माला जाल में। तिलवाड़ा माला जाल में। तिलवाड़ा माला जाल में। आगे बात समझ में? चलो भैया, लिख दो एक एक बातें। ये मुख्य मुख्य बातें, यानी कि इनका जो मंदिर है और इनकी पत्नी के प्रभाव में आकर वो क्या करते हैं? आध्यात्मिक जीवन को अपना लेते हैं। सांसारिक मोहमाया को क्या कर लेते हैं भैया? पूर्ण रूप से त्याग लेते हैं। ओके, ये लिखो बातें भैया। लिखो, लिखो जल्दी से। ये एक एक बातें लिख देना भैया। 1389 ईस्वी में क्या करते हैं भैया? गुरु उगम जी भाटी, गुरु
उगम जी भाटी से दीक्षा लेते हैं, से दीक्षा लेते हैं। तो गुरु का क्या नाम हो गया? उगम जी भाटी हो गया, है ना। गुरु का क्या नाम हो जाता है? उगम जी भाटी हो जाता है। वेरी गुड, हाँ जी बिल्कुल। सर जी एक ही करो, एक ही चल रहा है मेरे भाई। मल्लीनाथ जी एक ही चल रहा है ना, मल्लीनाथ जी एक ही चल रहा है। ये सारी चीजें लिखवाऊंगा, है ना। चलो, 1399 ईस्वी यानी 10 साल बाद में क्या करते हैं ये कुंडा पंथ चलाते हैं, चलाते एक पंथ की स्थापना करते हैं। वो कौन सा हो जाता है भैया? कूड़ा पंथ हो जाता है, या फिर से कूड़ा पंथ भी कहा जाता है। आगे बात समझो, क्लास 1 से 4 अपने इसी एप्लीकेशन के चैनल पे मिलेगी, जो स्टेट एग्जाम का चैनल है इसमें, जो फोल्डर है और उसके अंदर एलडीसी के जो बैच है वहां पर मिल जाएगी, आर्ट एंड कल्चर के अंदर। ओके, लिखो। कहा जाता है कि इन्होंने 13 अलग अलग दलों में, अलग अलग दलों में विभाजित होकर, दलों में विभाजित होकर मुस्लिम सेना को हराया। में विभाजित होकर, विभाजित होकर मुस्लिम सेना को हराया, मुस्लिम सेना को हराया, मुस्लिम सेना को क्या है? हराया। इन्होंने अपने दल को 11 अलग अलग भागों के अंदर विभाजित किया और मुस्लिम सेना को स्थापना। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। 1399 कुंडा पंथ की स्थापना करते हैं। चलो, इनका जो मुख्य मंदिर कहाँ पड़ता है भैया? मुख्य मंदिर कहाँ पड़ता है? मैंने आपको अभी बताया था, मुख्य मंदिर पड़ता है तिलवाड़ा के अंदर। मुख्य मंदिर कहाँ? तिलवाड़ा। अभी कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से बताओ, तिलवाड़ा वर्तमान के किस जिले में? हम्म, है ना। हाँ, कुंडा पंथ के बारे में जानकारी दूंगा। चलो लिखो भैया। तिलवाड़ा अपने कहाँ पड़ता है? अरे तिलवाड़ा कहाँ पड़ता है? नए जिलों के अनुसार अपने पड़ता है बालोतरा में, है ना। कहाँ पड़ता है? बालोतरा के अंदर पड़ता है। जो अपने पीछे बात की थी, तिलवाड़ा कहाँ पड़ता है भैया? बालोतरा के अंदर पड़ता है। अब ये जो मेला है, ये प्यारे साथी लूणी नदी के किनारे पड़ता है ना। लूणी नदी के किनारे पड़ता है, लूणी नदी के किनारे ये क्या है? मेला पड़ता है। दूसरी बात प्यारे साथी यहाँ पर ध्यान रखना, मालानी नस्ल के घोड़े, मालानी जो नस्ल है, मालानी नस्ल के जो घोड़े हैं उनकी क्या होती है? खरीद और बिक्री होती है, खरीद और बिक्री होती है। कहाँ पर भैया? कहाँ पर? ये एक पशु मेला है ना। ये क्या है? पशु मेला है, पशु मेला। ओके, ये बातें लिख दो भैया, पशु मेला था। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगली बात लिखो कि भाई इनका एक अन्य मंदिर कहाँ पड़ता है? इनका एक अन्य मंदिर, एक तो इनका मंदिर कहाँ पड़ता है भैया? पांचोटा जालौर के अंदर इनका क्या है? माफ करना, एक तो इनका मुख्य मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर, और एक डोडियाली गांव के अंदर पड़ता है। एक कहाँ पड़ता है? डोडियाली गांव में, डोडियाली गांव के अंदर इनका क्या है? एक और कहावत प्रचलित, हाँ, इनकी तुंगा भांगिया माले, हाँ सर बिल्कुल। पर अब वो कहावत इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना लिख सकते हैं कि भैया 13 अलग अलग भागों के अंदर क्या है? विभाजित हुए थे। ठीक है, चलो। तो डोडियाली गांव आहोर, आहोर जालोर के अंदर इनका क्या है? अन्य मंदिर है। आहोर अपने कहाँ पड़ता है भैया? आहोर पड़ता है जालोर में। जालोर के अंदर इन क्या क्या है? एक अन्य मंदिर स्थित है। लिखो ये सारी बात, डोडियाली गांव के अंदर। जालोर के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है डोडियाली, वहां पे। आगे बात समझ में? चलो, दूसरी बात प्यारे साथी, कल के साथी के मेरे पास आए हुए हैं, मैं देख लेता हूँ, है ना। कल के मेरे पास लगभग दीक्षा का अर्थ होता है उनसे शिक्षा ली है भैया, है ना। मैं लिख देता हूँ। एक तो है हरिराम बाबा, कल के जो डाउट है ना वो लिख दो। हरिराम बाबा, हरिराम बाबा का जो जन्म है, का जो जन्म है, और एक है बिग्गा जी की मृत्यु, बिग्गा जी की मृत्यु, है ना। बिग्गा जी की मृत्यु के अंदर आपको केवल एक ही चेंज करना है, बिग्गा जी की, हाँ, बिग्गा जी की मृत्यु के अंदर आपको केवल एक ही चेंज करना है कि भैया जो 1300, 1300 इसमें हाँ जो 93 है ना, इसको विक्रमी संवत करना है। क्या करना है? विक्रमी संवत करना है, जहाँ मैंने ईस्वी संवत लिखा है था। अब विक्रमी संवत का मतलब होता है कि भैया ये 1393 है, उसमें से आप 57 घटा दोगे, 57 घटा दोगे, 10 में से 7 गए, पीछे रहे 3, है ना, 8 में से 5 के पीछे रहे 3, और ये तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं 1933,
1933 के अंदर क्या हो जाती है, ईस्वी के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो थोड़ा सा ये चेंज है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। आगे बात समझ में, चलो। और दूसरी बात है, इनका जो हरिराम बाबा का जन्म होता है 1902 ईस्वी के अंदर होता है। ये थोड़ा सा चेंज था, क्योंकि मैंने यहाँ विक्रमी संवत लिखवा दिया था, जो एक ईस्वी संवत लिखा दिया था, जो विक्रमी संवत था। आगे बात समझ में, चलो भैया ये बातें लिख दो, फिर अपन अगली बात करते हैं। मुख्य मुख्य जो जो भी बातें हैं ना, उन सभी बातों को करते हैं। लिखो भैया। अब इनका जो मेला है, वो जो मेला है वो कब बढ़ता है, वो बढ़ता है चैत्र कृष्ण की एकादशी से। चैत्र कृष्ण की एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी, चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका क्या है भैया, पशु मेला बढ़ता है। क्या बढ़ता है, पशु मेला बढ़ता है, पशु मेला बढ़ता है। ओके ओके ओके, ओके भैया लिख दो चतुर्थी को। ये इनकी क्या रहती है, मुख्य मुख्य बातें रहती है, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। लिखो मुख्य मुख्य बातें। चलो अब बात करेंगे वीर तेजाजी, इनकी बात करेंगे, वीर तेजाजी। मुख्य किन की बात है, वीर तेजाजी की मुख्य मुख्य बातें हैं। इन बातों को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलो चलो चलो, ओके ओके। नवीन भैया ये जो कन्फ्यूजन है ये दूर हो जाएगा, कोई लोड की बात नहीं है ना। चलो, जन्म कब होता है, जन्म 1073 ईस्वी के अंदर। जन्म का कब होता है, 1073 ईस्वी के अंदर। हम्म 13 में से, हाँ 6, 13 में से 6 गए। ओके, तो 1073 के अंदर, मेरी थोड़ी मैथ कमज़ोर है ना, थोड़े मैथ वगैरह क्या है भैया कमज़ोर है, सर से पढ़ना पड़ेगा मेरे हिसाब से लग रहा है। लिखो, माघ शुक्ल की दसवीं को, माघ शुक्ल की दसवीं को इनका क्या बढ़ता है भैया, माघ शुक्ल की चतुर्दशी को इनका क्या होता है, जन्म होता है। चतुर्दशी को जन्म होता है। अब मुख्य बात ये रखते हैं कि तेजाजी का परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तेजाजी का परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तेजाजी के परिचय से सवाल बार बार पूछे जाते हैं, छोटे छोटे सवाल क्या बार बार पूछे जाते हैं। आगे बात समझ में, चलो लिखो, जन्म कहाँ पर होता है भैया, खड़नाल नागौर में होता है। कहाँ पर होता है, खड़नाल नागौर में होता है। तो तेजाजी को क्या कहते हैं, खड़नाले सरदार कहते हैं। क्या कहते हैं, खड़नाले सरदार कहते हैं। दूसरी बात प्यारे साथी, एक और चीज रहती है कि ये जो धोलिया धोलिया जाट परिवार से संबंध रखते थे, धोलिया जाट परिवार से, धोलिया जाट परिवार से संबंध रखते थे, इसलिए इनको धोलिया वीर भी कहते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं, धोलिया धोलिया वीर भी कहा जाता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, धोलिया वीर भी कहा जाता है। आंखों में चुभ रहा है, ब्लैक तो चलो कल से करेंगे, आज तो कंटिन्यू चलने दो, है ना। धोलिया जाट परिवार के अंदर धोलिया वीर भी कहा जाता है। आगे बात समझ में, चलो भैया लिखो। अब दूसरी बात ये है कि इनके पिताजी कौन थे, पिताजी पहाड़ जी, पहाड़ जी, इनकी माताजी, इनकी पत्नी, है ना। ये कल बोर्ड का थोड़ा कलर चेंज कर लेंगे, है ना। ये मेरे को भी चुपता है, लेकिन मैंने वाइट शुरू कर दिया। हाँ, नागों के देवता, मुक्तिदाता, काला बालक देवता, ये तो अपने क्या है, उपनाम रहते हैं। जब अपन आगे चलते हैं तो उपनाम के अंदर चर्चा करेंगे भैया। लिखो आगे आगे मुख्य बात लिखो। माता का नाम राम कुंवरी है ना। माता का नाम क्या रहता है भैया, राम कुंवरी रहता है। ये चीज़ें ध्यान में रखना भैया। और पत्नी का नाम क्या कहते हैं, पेमल दे। पत्नी का नाम क्या है, पेमल दे, है ना। और पनहेर अजमेर के अंदर इनका क्या भैया, ससुराल पड़ता है ना। ये कहाँ की है भैया, पनहेर की है। पेमल दे कहाँ की है भैया, पनहेर अजमेर की है ना। पनहेर अजमेर की है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ओके, चलो भैया वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। खड़नाल नागौर के अंदर इनका क्या होता है, जन्म होता है। ये लिख दो बातें, फिर अपन अगली बातें करने का प्रयास करते हैं। चलो भैया लिखो, है ना। इनकी पहले साथी रहती है घोड़ी। घोड़ी कौन सी है, तो घोड़ी का नाम है लीलन, है ना, लीलन। दूसरा नाम रहता है सिणगारे, सिणगारी, है ना।
लीलन, दूसरा नाम क्या रहता है, श्रृंगारी रहता है। ये चीज़ ध्यान रखना, बासोजी और सुगुणा। हाँ जी बिल्कुल। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। गुड इवनिंग भैया, गुड मॉर्निंग रे, काय इवनिंग। चलो फिर इनकी जो गुरु है, गुरु का क्या नाम है भैया, मंगलनाथ, मंगलनाथ जी। लेकिन इन्होंने अस्त्र शस्त्र की विद्या किनसे सीखी, लेकिन इन्होंने अस्त्र शस्त्र की विद्या और दूसरी बात लालन पालन, है ना, लालन पालन भी किसने किया था, ये बातें ध्यान रखना। आगे बात समझ में, हाँ, बक्सोजी और सुगुणा ने। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, एक एक राइट बात है। तो गुरु क्या थे भैया, मंगलनाथ। अस्त्र शस्त्र का मतलब क्या होता है, अस्त्र शस्त्र का मतलब होता है प्यारे साथी, है ना। और दूसरी बात अपन क्या, अस्त्र शस्त्र का मतलब होता है युद्ध करने की जो कला है, युद्ध करने की जो कला है वो किनसे सीखी थी। एक तो गुरु होते हैं जिनसे शास्त्र विद्या सीखी जाती है, और एक होती अस्त्र और शस्त्र, ये चीजें ध्यान रखना। आगे बात समझ में, नाम रहता बक्सो जी धोलिया, बक्सो जी, बक्सो जी धोलिया, है ना, बक्सो जी धोलिया। और रहता दुल्हन जी और दुल्हन। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। चलो, गुरु गोसाई जी थे नहीं, गुरु मंगलनाथ थे, लेकिन बक्सो जी धोलिया और दुल्हन जो थे ना, उनसे क्या उन्होंने अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी थी, अस्त्र शस्त्र की क्या है, विद्या सीखी थी, है ना। चलो वेरी गुड। पालन, लालन पालन किसने किया था, बक्सो जी व सुगुणा ने, और सुगुणा ने। चलो भाई, ये इनकी क्या रहती है, मुख्य मुख्य क्या रहती है, बातें रहती है। फिर मैं आपको एक एक कन्फ्यूजन है वो दूर करवाता हूँ। इनके जन्म से लेके, ससुराल से लेके, सर्पदंश से लेके, गायों की रक्षा से लेके, एक एक बातें करने का प्रयास करूंगा। लिख दो ये सारी बातें, लिख दो ये सारी बातें, फिर अपन आगे की बात करते हैं। कहा जाता है कि भैया तेजाजी लाछा गुजरी की गाय, तेजाजी, नाम सुना है कभी, लाछा गुजरी, लाछा गुजरी की गाय छुड़ाने हेतु, गाय छुड़ाने हेतु मेर के मीणाओं से युद्ध करते हैं, मेर के मीणाओं से युद्ध करते हैं, मेर के मीणाओं से युद्ध करते हैं, मेर के मीणाओं से क्या करते हैं भैया, युद्ध करते हैं, है ना। मेर के मीणाओं से क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। तेजाजी लाछा गुजरी की गाय छुड़ाने हेतु मेर के मीणाओं से युद्ध करते हैं। कहानी, अब देखो कहानी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब अपने को पता होगा कि भाई तेजाजी को उसकी भाभी जी ने उल्हाना दिया, और तेजाजी अपने ससुराल रवाना हो जाते, ससुराल रवाना हो जाते, तब उनकी जो सास थी वो गाय दूह रही थी। तब कहा जाता है कि भाई उस गाय वो गाय कूद जाती है, और उसने ये जाते ही पहला ये दे दिया कि भैया ये कौन है, काले डसूड़ो, कौन है कालो खादूड़ो, है ना। तो तेजाजी को गुस्सा आ जाता है, तेजाजी वापस रवाना हो जाते हैं, फिर लाचा गुजरी के यहाँ ठहरते हैं, वहां उसका खाना खाते हैं, है ना। तो वो बहुत सारी चीजें, वो तो रेलगाड़ी चलती, ओए होए होए, वाह भाई वाह। चलो फिर मेयर के मीणा से युद्ध किया, और वापस आते समय, युद्ध से वापस आते, युद्ध से वापस आते समय, वापस आते समय क्या होता है भैया, जीभ पर सर्पदंश होता है, जीभ पर सर्पदंश से, सर्पदंश से मृत्यु होती है, मृत्यु होती है। अब मैं आपको बताऊंगा सर्पदंश कहाँ पर होता है और मृत्यु कहाँ पर होती है, दो अलग अलग स्थानों पर है ना, दो अलग अलग स्थानों पर है। ये चीजें ध्यान में रखना। आगे बात समझ में, चलो भैया पहली बात करते हैं, सर्पदंश कहाँ पर होता है, सर्पदंश कहाँ पर होता है, और दूसरी बात करेंगे भैया मृत्यु कहाँ पर होती है। सर्पदंश कहाँ पर होता है और मृत्यु कहाँ पर होती है, दो अलग अलग स्थानों के नाम याद रखना। तो सर कहानी से थोड़ा समझ आ जाता है, वो तो बात सही है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी चीज़ें लिखना इंपॉर्टेंट रह जाएगा, है ना। अगर अपने पास में अच्छे नोट्स बने हुए होंगे तो अपन चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी तो कहानियाँ तो क्या समय समय पर अपने सुनते ही रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लिख दो भाई ये सारी चीज़ें। सर्पदंश होता है प्यारे साथी, आपने नाम सुना सेंदरिया, है ना, सेंदरिया। और सेंदरिया कहाँ पड़ता है भैया, सेंदरिया पड़ता है ब्यावर के अंदर, सेंद्रिय कहाँ पड़ता है, ब्यावर के अंदर। वहां पर इनको जीभ पर सर्पदंश होता है ना, सेंद्रिया मसूदा अजमेर सर्पदंश। हाँ बिल्कुल एकदम राइट बात है भैया, एकदम राइट बात है। चलो, और जो मृत्यु होती है वो कहाँ पर होती है, सुरसुरा, सुरसुरा कहाँ पड़ता है भैया, अजमेर में।
इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। ये थोड़ा क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहते हैं कि भाई एक तो सर्पदंश कहाँ पर होता है और एक इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है। तो थोड़ा सा दोनों के अंदर जो कन्फ्यूजन है ना, वो अपने दूर हो जाता है एक ही साथ में। आगे बात समझ में? चलो भैया ये बातें लिख दो। तो सर्पदंश सेंद्रिय ब्यावर के अंदर और मृत्यु कहाँ पर होती है, सुरसुरा अजमेर के अंदर होती है। अब मृत्यु कब होती है, जल्दी से बताओ। इनकी मृत्यु की डेट बताओ, फिर मैं आपको इनकी मृत्यु का जो तिथि है वो लिखवा देता हूँ। मेयर के मीणा से मंडावरी पर, हाँ जी बिल्कुल एकदम राइट बात है। 23 अगस्त 1103 ईस्वी के अंदर इनकी क्या हो जाती है भैया, मृत्यु हो जाती है। इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 23 अगस्त को, है ना। ये चीजें ध्यान रखना। भाद्रपद शुक्ल की दशमी को, भाद्रपद शुक्ल की दशमी को, भाद्रपद शुक्ल की दशमी को। अब इस दिन आप सभी को पता है कौन सा त्यौहार मनाते हैं, तेजा दशमी मनाते हैं। तेजा दशमी मनाते हैं। तो इस दिन क्या हो जाती है, तेजा जी के भैया स्वर्गवास हो जाता है। तेजा जी क्या हो जाता है, स्वर्गवास, है ना। हाँ बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है, ये चीजें लिख दो। फिर कहा जाता है कि भैया ये सर्प और कुत्ते के, सर्प व कुत्ते के काटने पर इलाज करने हेतु तेजा जी को, तेजा जी को काला व बाला के देवता कहा जाता है। तेजा जी को क्या कहते हैं भैया, तेजा जी को एक और उपनाम मिलता है, काला और बाला के देवता। काला व बाला के देवता कहा जाता है। काला और बाला के देवता कहा जाता है, क्यों भैया, क्यों ये सर्प और कुत्ते के काटने पर इलाज करने हेतु, है ना। ओके ओके, चलो भैया लिखो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। काले सांप का, काले सांप का जहर भी उतारा जाता है, जहर भी उतारा जाता है, उतारा जाता है। और तेजा जी को जब जीभ पर सर्पदंश होती है ना, तब तेजा जी ने कहा था कि मेरी मृत्यु सांप के डसने से होती है, तो मैं अभी अपने जीवन में और बाद में भी किसी को सांप के डसने से मृत्यु नहीं होने दूंगा। तो इसलिए उनको क्या कहते हैं भैया, सर्प रक्षक देवता भी कहा जाता है। उनको क्या कहते हैं, सर्प रक्षक देवता का देवता भी कहते हैं। फिर इनके सर्पदंश का इलाज करने वाले जो भोपे हैं, सर्पदंश का इलाज करने वाले, इलाज करने वाले जो भैया भोपे हैं, जो भोपे हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं घोड़ला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, घोड़ला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, घोड़ला कहलाते हैं। सर्पदंश का जो इलाज करने वाले भोपे, है ना, भोपे मेरे विजय भैया डाक टिकट तो मैं लास्ट में लिखाऊंगा, अभी नहीं लिखाऊंगा। तो इनके क्या सर्पदंश का इलाज करने वाले जो भोपे हैं ना, वो क्या कहलाते हैं भैया, घोड़ला कहलाते हैं। और ध्यान रखना, भोपा क्या होता है कि उस लोक देवता का एक अनुयायी होता है, उस लोक देवता का एक कह सकते हैं पुजारी होता है, जो उनकी आराधना करता है। और कहा जाता है उनकी छाया है ना इस व्यक्ति के अंदर आती है, जिससे कहा जाता है कि वो लोक देवता इसके अंदर आते हैं और वो एज इट इज भगवान की सारी बातें बताता है। वो क्या कहलाते हैं भैया, भोपे कहलाते हैं। आगे बात समझ में, चलो। इनका एक प्यारे साथी मंदिर है सुरसुरा में, मंदिर है ना, मंदिर, मंदिर कहाँ पड़ता है, सुरसुरा में। और सुरसुरा कहाँ पड़ता है, अजमेर में। अब आपको एक और टर्निंग पॉइंट ये लिखाऊंगा कि कहा जाता है कि सुरसुरा अजमेर की जो मूर्ति है, यहाँ की जो मूर्ति है ना, उसको चेंज कर दिया जाता है ना। यहाँ की जो मूर्ति को क्या है, हाँ बिल्कुल घोड़ला कहलाता है। 5 रुपए का डाक टिकट, बहुत अच्छी बात है। चलो भैया लिखो, लिखो। इनकी जो मूर्ति है, मूर्ति को अभय सिंह के समय, अभय सिंह के समय, अभय सिंह के समय परबतसर के, परबतसर के के हाकिम ने ये मूर्ति, ये मूर्ति कहाँ स्थापित की, ये मूर्ति परबतसर डीडवाना कुचामन में, परबतसर डीडवाना कुचामन, कुचामन में स्थापित की, स्थापित की। अब इनकी जो मुख्य मूर्ति थी, इनकी जो मुख्य मूर्ति थी सुरसुरा अजमेर के अंदर,
है ना। जो सुरसुर आजमेर में मुख्य मूर्ति थी वो अब कहाँ आ जाती है, परबत्सर डीडवाना कुचामन में। अब इनका मुख्य मंदिर कहाँ हो जाएगा, है ना। अब क्या मुख्य पूजा स्थल ये हो गया, मुख्य पूजा स्थल कौन सा हो जाता है, तो ये परबत्सर डीडवाना कुचामन हो जाता है। ये बातें लिख दो, मुख्य पूजा स्थल ये हो जाता है, लिखो। फिर परबत्सर डीडवाना कुचामन में, परबत्सर डीडवाना कुचामन में भाद्रपद शुक्ल की दशमी को मेला भरता है। भाद्रपद शुक्ल की दशमी को क्या है, मेला भरता है, मेला भरता है। भाद्रपद शुक्ल की दशमी को मेला भरता है। सांप ने क्यों काटा, ओहो। अब देखो जितेंद्र सैनी, सांप ने इसलिए काटा था कि कहा जाता है कि तेजाजी जब लाछा गुजरी की जो गायें थी, है ना, तो उस बात, बाकी सारी बातें भूल जाओ, मैं आपको वापस इस चीज पे ले आता हूँ। लाछा गुजरी की गायें छुड़ाने के लिए जा रहे थे, तो जाते जाते रास्ते के अंदर एक सांप मिलता है, वो सांप जल रहा था। सांप जल रहा था तो तेजाजी ने अपने भाले से उस सांप को बाहर फेंक दिया। तब सांप ने कहा था कि भैया मैं तो मोक्ष को प्राप्त करना ही वाला था, तुमने बीच में आके गड़बड़ कर दी, इसलिए मैं तुम्हें दंड दूंगा। तब तेजाजी ने कहा ठीक है दंड दे देना, मैं युद्ध लड़के गायों की रक्षा करके वापस आता हूँ, फिर तुम मेरे को डस लेना। और कहा जाता कि तेजाजी जब वापस आते हैं तो सांप ने यह भी कहा था मैं तुम्हें डसूंगा, तुम्हारे सारे शरीर पर लहू लुहान है। फिर तेजाजी ने कहा था मेरी जीभ जीवी है, मेरे जीभ पर आके डसो। और तेजाजी ने भाला यूं किया, सांप लिपटते लिपटते आके उनके जीभ पर डस जाता है। ये बात ने लिख दो भैया, ठीक है। चलो, भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या मेला पड़ता है। अब लिखो राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है, सबसे बड़ा क्या है, पशु मेला लगता है, पशु मेला, है ना, सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। आगे बात समझ में, सबसे बड़ा क्या भैया, पशु मेला लगता है। बैर चुका है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भैया। चलो, हम्म अब देखो यहाँ पर तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे लगता है मेला, माफ करना, यहाँ पे राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है, लेकिन मैं आपको अब लिखाता हूँ पशु मेला कहाँ पड़ता है। अब मैं आपको पशु मेला लिखाता हूँ कब पड़ता है ना। पशु मेला, इनकी दोनों डेट, दोनों जो समय है वो थोड़ा ध्यान रखना है ना, समय ध्यान रखना। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा को, श्रावण पूर्णिमा से, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा, पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा को, भाद्रपद पूर्णिमा को क्या पड़ता है, पशु मेला भरता है, ये चीज ध्यान में रखना। और परबत्सर डीडवाना कुचामन के अंदर क्या है, भाद्रपद शुक्ल की दशमी को मेला भरता है ना। हाँ यही तो, ऐसे ही बोल के पढ़ाऊँ। चलो कोई बात ना भाई, है ना। लोक देवताओं के अंदर जिससे ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें, जो मुख्य मुख्य चीज़ें वो तो बता दूंगा, है ना। बाकी ऐसे आगे कोई और डाउट होगा तो मैं समझा दूंगा। और बाकी धीरे धीरे अपने MCQ PYQ के माध्यम से सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। मेरे हिसाब से मैंने ये सोचा कि यहाँ चीज़ें अगर अपने लिख दे अच्छी तरीके से, नोट्स लिखते हैं तो, है ना। ओके ओके, सांप तो बोलते ही नहीं है। अरे मेरे भाई, सांप बोलते नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि उस समय के, एक बात बताओ, क्या आज आप किसी को श्राप देते हो, क्या श्राप लगता है, उस समय तो श्राप लगता था ना। तो वो चीज है, वो युग अलग था, ये आज का युग अलग है, थोड़ा सा क्या है, चेंज तो है। सबसे बड़ा पशु मेला, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भैया। लिखो, तेजाजी, तेजाजी सहरिया जनजाति के आराध्य देवता है। तेजाजी क्या है भैया, सहरिया जनजाति के, सहरिया जनजाति के आराध्य देवता, जनजाति के आराध्य देवता माने जाते हैं, आराध्य देवता माने जाते हैं, आराध्य देवता है। अब जल्दी से बताओ तेजा जी के उपनाम कौन कौन से, किन किन को कौन कौन सी चीजें याद है। पशु मेला, बिल्कुल राइट बात है, पशु मेला लगता है। जल्दी से बताओ इनका प्रतीक क्या है। प्रतीक क्या, एक तो भैया भाला है, भाले पर सांप होगा, और घुड़सवार के रूप में योद्धा होगा, है ना। भाला है, उस भाले पर क्या होगा, सांप है, हाँ जी बिल्कुल, खरनाल है सर। ओके 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 ओके, लिखो, तेजाजी, तेजाजी घोड़े पर सवार होकर, घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार, हाथ में तलवार, तलवार लिए, प्लस में सर्प की आकृति है, सर्प की आकृति उसका क्या रहता है भैया, प्रतीक रहता है, प्रतीक रहता है, ये चीजें ध्यान रखना।
और कहा जाते हैं भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं, भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं, शिव के अवतार माने जाते हैं, भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। और आप तेजा जी की जहाँ पर भी कोई मूर्ति देखोगे ना, है ना, तेजा जी की जहाँ पर भी कोई मूर्ति देखो, जैसे माना कि ये कोई आदमी है ना, आदमी है, तो यहाँ पर एक भाला है, उस भाले के अंदर क्या इस प्रकार से सांप लिपटा हुआ था, और यूं इस प्रकार से क्या है, उनके जीभ पर डस रहा है, उनके क्या है, जीभ पर डस रहा है। ठीक है, ओके ओके ओके, चलो भैया बहुत अच्छी बात है। ये बात नहीं लिख दो भैया। एक साथी पूछ रहा है खड़नाल में क्या है भैया, खड़नाल के अंदर तेजा जी का जन्म होता है। ओके, चलो ये बात नहीं लिख दो। क्या है, हाथ में भाला लिए सवार हुई है, और सर्प की आकृति है, जो जीभ पर सर्प क्या है, डस रहा है, जीभ पर क्या है, सर्प डस रहा है। चलो भाई ये बात नहीं लिख दो, ये बात नहीं लिख दो, फिर अपन आगे की बात करते हैं। अब लिख दो तेजा जी के अन्य मंदिर कहाँ कहाँ पर है, अन्य मंदिर कहाँ कहाँ पर है, तेजा जी के अन्य मंदिर कहाँ कहाँ पर, इन मंदिरों की बात अपन करते हैं। तेजा जी के सबसे पहले बात ध्यान रखना, अपने बहुत सारे मंदिर सुने होंगे, है ना, आपने बहुत सारे मंदिर सुने होंगे, कहीं पर जन्मस्थली है, कहीं पर कर्मस्थली है ना, और कहीं पर इनका मृत्यु होती है, कहीं पर इनको क्या होता है, इन्होंने कार्य किए, कहीं पर इनको सर्पदंश होता है, एक एक बातें। चलो भैया लिखो, ये बातें लिख दो, अन्य मंदिर हेडिंग लगा तो फिर अपन अगली बात करते हैं। पहली बात, सुरसुरा अजमेर, सुरसुरा अजमेर। और मैंने सुरसुरा अजमेर के अंदर आपको एक चीज लिखवाई थी, है ना, सुरसुरा अजमेर के अंदर एक चीज लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी भैया, सुरसुरा के अंदर मृत्यु होती है, सर्पदंश कहाँ पर होता है, सेंद्रिया ब्यावर के अंदर, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर क्या हो सकती है, मृत्यु होती है। दूसरी बात, सेंद्रिय कहाँ पड़ता है, सेंद्रिय कहाँ पड़ता है भैया, तो सेंद्रिय पड़ता है ब्यावर के अंदर, सेंद्रिय कहाँ पड़ता है, ब्यावर के अंदर, और ब्यावर के अंदर क्या होता है भैया, सर्पदंश होता है, क्या होता है, सर्पदंश होता है। फिर खड़नाल के अंदर, खड़नाल के अंदर, या फिर खरनाल के अंदर, खरनाल, नागौर में, नागौर में क्या होता है, जन्म होता है, क्या पर होता है, क्या होता है भैया, जन्म होता है। हाँ, पत्नी सती होती है, बिल्कुल राइट बात है, तेजा जी की मृत्यु के बाद में उनकी पत्नी सती होती है। बांसी दुगारी बूंदी कर्म भूमि, एकदम राइट बात है भैया, क्या रहती है, बांसी दुंगारी, बांसी दुगारी कहाँ पड़ता है, बूंदी के अंदर, और वो क्या रहती है, उनकी कर्म भूमि रहती है, कर्म स्थली रहती है, या फिर कर्म भूमि रहती है। ओवरऑल इनके क्या रहते हैं भैया, मुख्य मुख्य ये क्या रहते हैं, मंदिर रहते हैं। एक आपने नाम सुना होगा कभी, तेजा चौक, तेजा चौक, तेजा चौक कहाँ पड़ता है भैया, तेजा चौक पड़ता है ब्यावर के अंदर, तेजा चौक कहाँ पड़ता है, ब्यावर। और पहले ब्यावर कहाँ पड़ता था, कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से बताओ, पहले ब्यावर कहाँ पड़ता था, अभी तो चलो भैया ब्यावर ब्यावर के अंदर है ना, लिखो। एक आपने नाम सुना कभी, मंडावरिया, मंडावरिया, और मंडावरिया कहाँ पड़ता है भैया, मंडावरिया पड़ता है अजमेर के अंदर, मंडावरिया कहाँ पड़ता है, अजमेर के अंदर। ये तेजा जी के क्या है, अन्य प्रमुख मंदिर है, अन्य प्रमुख क्या है भैया, मंदिर स्थित है। आगे बात समझ में, लिखो ये सारी बातें, तेजा जी के अन्य मंदिर लिखो, लिखो भैया, या फिर दो मंदिर और लिख देते हैं अपन, इनको थोड़ा सा छोटा कर दो, मेरे हिसाब से दिख ही जाएगा, है ना, ये लिख दो, लिखो। हाँ केकड़ी, बहुत अच्छी बात है, वाह रे वाह, है ना। केलवाड़ा बारह के अंदर उनका एक अन्य मंदिर है, केलवाड़ा बारह के अंदर भी उनका लेक एक क्या है, अन्य मंदिर है। और अपन कह सकते हैं भैया भीम राजसमंद के अंदर भी इनका क्या है, एक अन्य मंदिर है, भीम राजसमंद में भी इनका क्या है, एक अन्य मंदिर है। ये बात नहीं लिख दो भैया। कर्मस्थली से तात्पर्य, कर्मस्थली से तात्पर्य का मतलब होता है उन्होंने कार्य वहां पे किया है ना। एक तो क्या होता है जन्मस्थली, जन्म स्थली होता है, जन्मस्थली के अंदर उन्होंने जन्म लिया है। कर्मस्थली का मतलब होता है उन्होंने कार्य किया है। और मृत्यु का मतलब होता है जहाँ पर डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो चीज़ ध्यान ही है ना, निर्वाण स्थली, है ना। कर्मस्थली हो गया मेरे भाई, हो गया। हाँ लिखाऊंगा विजय भैया, लिखाऊंगा, अभी अभी बहुत सारी चीज़ें लिखी। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बाकी है अपने। लिखो भैया, तेजा जी की अभी बहुत सारी बातें हैं ना, लिखाऊंगा, एक एक चीज़ें लिखाऊंगा भैया। चलो, अब आपने नाम सुना होगा कभी, 2019 के अंदर राज्य सरकार, राज्य सरकार होगी, केंद्र सरकार नहीं होगी, है ना, राज्य सरकार होगी, केंद्र सरकार नहीं होगी। हाँ पनेर में ससुराल बोल दिया ना भैया, है ना,
पनेर के अंदर ससुराल बोल दिया मैंने, लिखा भी दिया। ठीक है, चलो अब देखो 2019 के अंदर राज्य सरकार के द्वारा, आपने नाम सुना भाद्रपद शुक्ल की दशमी को, भाद्रपद शुक्ल की दशमी को, यानी कि तेजा दशमी को, तेजा दशमी को, तेजा दशमी को क्या किया जाता है भैया? तेजा दशमी को राजकीय अवकाश घोषित किया, राजकीय अवकाश घोषित किया, राजकीय अवकाश घोषित किया। ये चीजें ध्यान में रखना, क्या किया? राजकीय अवकाश घोषित किया भैया, किन्होंने? राज्य सरकार के द्वारा 2019 के अंदर, 2019 के अंदर। अगली बात 2011 में, 2011 में तेजाजी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी होता है, 5 रुपए का डाक टिकट जारी होता है, डाक टिकट जारी होता है ना? और एकमात्र लोक देवता जिनके नाम पे क्या है भैया? एकमात्र लोक देवता जिनके नाम पे रेलगाड़ी चलती है ना? अब जल्दी से बताऊंगे तेजाजी के जो रेलगाड़ी है ना उसका नाम क्या है ना? एकमात्र लोक देवता, एकमात्र लोक देवता, लोक देवता जिनके नाम पर, जिनके नाम पर क्या चलती है भैया? रेलगाड़ी चलती है, रेलगाड़ी चलती है ना? रेलगाड़ी चलती है। तेजाजी खरनालिया का राजा, लीलन घोड़ी प्यारी, आय हाय, वेरी गुड। चलो बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत अच्छी बात है ना? आपने नाम सुना होगा कभी, दो साहित्य लिखे जाते हैं इनके ऊपर, दो साहित्य लिखे जाते हैं इनके ऊपर, है ना? तेजाजी पर 2 साहित्य भी लिखे जाते हैं, तो इनके द्वारा क्या रेलगाड़ी भी भैया चलाई जाती है ना? लिखो। आपने नाम सुना कभी जुंझार तेजा ना? जुंझार तेजा, ये देखो प्यारे साथी, आपके अपनी आम भाषा के अंदर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर जुंझार क्या है? डाक टिकट जारी करना क्या होता है? डाक टिकट क्या होता है कि मैं आपको बता सकता हूँ। इस प्रकार की एक, तो सही नहीं है, थोड़ी सी दूसरी बना देता हूँ, है ना? इस प्रकार की एक, इस प्रकार की एक टिकट होती है। अब यहाँ पे क्या होता है पता है? यहाँ पे भारत सरकार का चिन्ह होता है, यहाँ पे रुपए राशि लिखी होती है, यहाँ किसके ऊपर जारी किया वो लिखा जाता है, और यहाँ पर उसके हस्ताक्षर होते हैं, और यहाँ पर उसकी कुछ डिजाइन्स होती हैं, है ना? कुछ डिजाइन्स होती है ना? लीलन एक्सप्रेस, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो रेलगाड़ी का नाम क्या है? लीलन एक्सप्रेस, है ना? लीलन क्यों लिखते हैं भैया? लीलन एक्सप्रेस, एक्सप्रेस, लीलन नाम क्यों है? लीलन नाम क्यों? तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? लीलन या फिर श्रृंगारे था, लीलन या फिर श्रृंगारे था, लिखो, है ना? जुंजार तेजा, लज्जाराम मेहता नाम सुना होगा कभी आपने? लज्जाराम मेहता, लज्जाराम मेहता उनके ग्रंथ की रचना करते हैं, और जुंजार, जुंजार, जुंजार तेजा, जुंजार तेजा, ये चीज ध्यान रखना। और आपने एक ग्रंथ सुना तेजाजीरा ब्यावला, तेजाजी रा, तेजाजीरा ब्यावला, उन्होंने क्या लिखा भैया? एक ग्रंथ लिखा है, जल्दी से बताओ तेजाजीरा ब्यावला ग्रंथ के लेखक कौन है? तेजाजीरा ब्यावला ग्रंथ के लेखक कौन है? जल्दी से बताओ भैया, तेजाजीरा ब्यावला ग्रंथ के लेखक कौन है? और कल आपकी जो स्लाइड है वो ब्लैक कर दी जाएगी, इतनी कोई लोड की बात नहीं है। ओके, चलो लिखो भैया। तो ये लिख दो, बंशीधर शर्मा, है ना? किसके द्वारा लिखा जाता है? बंशीधर शर्मा के द्वारा तेजाजीरा ब्यावला ग्रंथ लिखा जाता है। ये कुछ मुख्य मुख्य बातें किनकी थी भैया? तेजाजी की मुख्य मुख्य बातें थी। 2011 में तेजाजी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी होता है। कितने रुपए का? 5 रुपए का। और एकमात्र लोक देवता जिनके नाम पर रेलगाड़ी चलती है, ग्रंथ जुंजार तेजा, तेजाजीरा ब्यावला, लज्जाराम मेहता, बंशीधर शर्मा, ये लीलन एक्सप्रेस उनके नाम की क्या है? चलती है। आगे बात समझ में? ये सारी बातें लिख दो, ये सारी बातें लिख दो, फिर अपन आगे की बात करते हैं। मुख्य मुख्य कुछ और बातें हैं जो हमारे सामने आती है, उन बातों को करने का प्रयास करते हैं। लिखो भैया। बंशीधर शर्मा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है प्यारे साथी, अपने एक लोक देवता प्रमुख रहते हैं, एक लोक देवता रहते हैं हड़बूजी, है ना? हड़बूजी, हड़बूजी लोक देवता की जो है ना चर्चा अपन करेंगे कल के सेशन में। कब करेंगे? कल के सेशन में। आज मैं कुछ अन्य लोक देवताओं के बारे में आपको बता देता हूँ, है ना? है ना? ये विजय भैया, ये वाद्य यंत्र में अभी इसलिए नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि मैं वाद्य यंत्र के अंदर आपको क्या करूंगा, एक एक लोक देवता लिखूंगा, है ना? एक एक लोक देवता लिखूंगा, फिर उनके क्या करूंगा, वाद्य यंत्र लिखाऊंगा, ताकि आपको जो कर्म पूछे जाते हैं तब आपको जो चीजें कंफ्यूजन की होती है ना, इसलिए मैं वाद्य यंत्र स्किप कर रहा हूं,
इसलिए मैं वाद्य यंत्र सभी के अंदर स्किप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं वाद्य यंत्र एक साथ में लिखवाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भैया कौन से वाद्य यंत्र का संबंध किस लोक देवता से है। आगे बात समझ में। चलो वैसे तो अलगूजा वाद्य यंत्र है ही उनके ये, लेकिन इन चीजों का ध्यान रखना। ठीक है, तो हड़बूजी की बात अपन कल करेंगे, लेकिन आज के सेशन के अंदर कुछ और बातें हमारे सामने रहती है, उन बातों को अपन चर्चा करते हैं, जिनको अपन अपन कह सकते हैं एक एक चीजें आपके सामने जो वन लाइनर चीजें होती हैं उन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। भाई पहली बात जो राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण लोक देवता है ना, लोक देवता, उनकी अपन बात करते हैं। हम्म हम्म हाँ बिल्कुल एकदम राइट बात है। पहली बात भैया देव बाबा, अपने एक लोक देवता रहते हैं देव बाबा, है ना, जिन्हें क्या कहते हैं, ये जो देव बाबा है इन लोक देवता को क्या कहते हैं, पशु चिकित्सा का ज्ञान था और पशु चिकित्सा का ज्ञान रखने वाले देवता थे, है ना, पशु चिकित्सा का ज्ञान रखने वाले देवता थे। एक बार बता दो भैया तेजाजी में किसी को कोई डाउट नहीं है ना, एक बार सभी साथी बता देंगे तेजाजी में किसी को डाउट नहीं है ना। कोई बात ना, कोई बात ना, है ना। और नंगला जहाज भरतपुर के अंदर इनका क्या है, मुख्य मंदिर है, पूजा स्थल है, नंगला जहाज भरतपुर के अंदर देव बाबा का। ये आयुर्वेद के ज्ञाता थे, गुर्जरों एवं ग्वालों के पालनहार और कष्ट निवारक देवता थे। भाद्रपद शुक्ला की पंचमी व चैत्र शुक्ला की पंचमी को मेला बरता है। इनकी सवारी क्या है भैया, सवारी के अंदर इनका भैंसा आता है ना। ठीक है, तो सवारी है वो भैंसा के अंदर, सवारी क्या है भैया, इनकी जो भैंसा है। आगे बात समझ में। अगली बात करते हैं तल्लीनाथ जी हैं, जो गांग देव राठौड़ है ना, जिनका वास्तविक नाम था। और प्रकृति प्रेमी क्या है, लोक देवता है, प्रकृति प्रेमी लोक देवता। सर आपकी कर्मस्थली कहाँ है, मेरी कर्मस्थली तो मैं जहाँ काम करूँ वो मेरी कर्मस्थली है ना। तेजाजी उपनाम, ठीक है ओके। हाँ 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 हाँ, तेजाजी के उपनाम के अंदर मैंने आपको अगर बताया होगा, आपने पीछे थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो आपके सामने मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया होगा, है ना। लेकिन फिर भी आपको चलो मैं अलग से लिखवा देता हूँ, तेजाजी के उपनाम, तेजाजी के उपनाम मैं थोड़ा अलग से लिखवा देता हूँ, है ना। भाई पहली बात क्या कहते हैं, सर्वरक्षक देवता, सर्वरक्षक देवता कहते हैं, है ना, मैंने आपको बताया था। और ये भी कहते हैं कि खड़नाले सरदार कहते हैं, खड़नाले सरदार कहते हैं, खड़नाले सरदार कहते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं, काला और बाला के देवता कहते हैं, काला और बाला के देवता कहते हैं, है ना। गौरक्षक, गौरक्षक देवता कहते हैं, गौरक्षक देवता कहते हैं। मैंने आपको धोलिया वीर भी बताया था, है ना, मैंने आपको धोलिया वीर भी, ये चीजें मैंने एक एक बीच में लिखा दी थी। धोलिया वीर भी कहते हैं, धोलिया वीर भी कहा जाता है ना। हाँ ठीक है, ओके ओके ओके। काला और बाला के देवता। लेकिन ये चीजें देखो लोक वाद्य यंत्र तो मैं साथ में लिखवाने का प्रयास करूंगा ताकि भाई कोई जो कंफ्यूजन है ना वो दूर हो जाए, ताकि आपको एक साथ में वाद्य यंत्र मिल जाए, है ना। चलो फिर अपने तल्लीनाथ जी की बात करें, मैंने आपको बताया मल्लीनाथ जी जो तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर है, और तल्लीनाथ जी पांचोटा जालोर के अंदर है। शौर्य एवं चमत्कारिक कार्य है। पिता वीरमदेव है, गुरु जलंधर नाथ है। प्रकृति संरक्षण एवं प्रबल दिया था इन्होंने। बीमार होने या फिर जहरीला कीड़ा काटने पर इनके नाम का क्या किया जाता है, डोरा बांधा जाता है। डोरा समझते हो, जैसे माना कि मेरे हाथ में बंधाई है ना, है ना। आगे बात समझ में, ओके। फिर पहले लोक देवता जिन्होंने पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगाया, और ओरण वाले देवता भी कहते हैं। एक तो होता है तोरण, एक होता है तोरण, तोरण अलग है। तोरण के जो देवता है किसे माना जाता है, जल्दी से बताओ, है ना, जल्दी से बताओ। और एक होता है ओरण के, है ना। तोरण के देवता कहते हैं मामदेव को, है ना। और ओरण के देवता किसे कहते हैं भैया, ओरण के देवता कहते हैं तल्लीनाथ को, तल्लीनाथ जी, है ना। ओरण क्या होता है, पश्चिमी राजस्थान की, पश्चिम राजस्थान के अंदर क्या होता है भैया, जो पवित्र उपवन होते हैं उसे क्या कहते हैं, ओरण कहते हैं। लेकिन तोरण क्या होता है, दो गांवों के बीच की जो सीमा होती है ना। भाई सर्वरक्षक गोगा जी भी है, सर्वरक्षक तेजा जी भी है ना। आगे बात समझ में। चलो फिर अगली बात, अगली बात है भैया वीर फत्ता जी, सांथू गांव जालोर के अंदर इनका क्या है, मुख्य मंदिर है ना। काला बाला मैंने आपको बताया भी था। अरे इतने क्या भूलक्कड़ हो रहे तुम, इतने क्या भूलक्कड़ हो। यह क्या बताया आपको कि भैया सर्प और कुत्ते के काटने पर इलाज करने हेतु तेजा जी को काला और बाला के देवता कहते हैं। ऐसे नहीं चलेगा भैया ना, ऐसे नहीं चलेगा तुम्हारे, है ना, इस प्रकार से चीजें भूल रहे हो, है ना। तो फिर देखो वीर फत्ता जी सांतुगांव जालोर में मातृभूमि की रक्षार्थ प्राण न्योछावर किए थे। भाद्रपद शुक्ला की नवमी को मेला बरता है। थान है बबूल वृक्ष के नीचे, थान कौन से वृक्ष के नीचे है, बबूल वृक्ष के नीचे है। हाँ 57
57 जोड़ा जाता है, ये ध्यान रखना। फिर बाबा झुंझार जी, ये इमलुआ सीकर के अंदर है, गोरक्षार्थ और प्राण नौछावर के देवता है। रामनवमी को क्या है, इनका मेला बरता है ना, क्या है, रामनवमी को मेला बरता है। झुंझार जी का जो स्थल है वो प्राय खेजड़ी वृक्ष के क्या होता है, नीचे होता है। ध्यान रखना, वीर फत्ता जी का जो जो थान होता है वो बबूल वृक्ष के नीचे होता है, और बाबा झुंझार जी का है वो प्राय खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। वो प्राय किसके नीचे होता है, खेजड़ी नीचे, है ना। लिखा क्यों नहीं रहे हो मेरे भाई, इसलिए क्योंकि मैंने जो वन लाइनर चीजें वो एक साथ में ले ली, फिर कल अपने खड़बूजी एक बचेंगे, बाकी अपनी सारी चीजें। स्लाइड पे नहीं पढ़ाया जाएगा, स्लाइड पे तो ये केवल मैं जो अपने पीछे कुछ लोक देवता बचे हैं ना, वन लाइनर चीजें, उसको लिया है। बाकी मैंने आपको सारी चीजें लिखवाई है, बाकी मैंने आपको एक एक लोक देवताओं की क्या बातें लिखवाई, इसलिए ताकि देखो कुछ चीजें होती है जो आपको अगर एक साथ मिल जाए, है ना, मैं कुछ फैक्ट मैं मिस कर दूंगा, है ना, कुछ फैक्ट मैं मिस कर दूंगा, इसलिए मैंने आपको एक साथ में चीजें लिखवा दी है। और बाकी ये आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी, इतनी कोई लोड की बात नहीं है ना। भूमिया जी, जो गांव गांव के क्या है मान्य है, वो भूमि रक्षक देवता माने जाते हैं, और जो हमारे आराध्य देवता है भूरिया बाबा, जिन्हें गौतमेश्वर कहते हैं, पोसालिया सिरोही के अंदर उनका मंदिर, मुख्य मंदिर है। गोडवाड़ क्षेत्र के मीणा जाति के जो इष्ट देव है, और मीणा जाति के लोग कभी भी गौतमेश्वर की झूठी कसम क्या है नहीं खाते हैं, और इस मेले में वर्दीधारी पुलिस का आना वर्जित है। ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण रहता है, ये फैक्ट क्या है, बहुत महत्वपूर्ण रहता है ना। आगे बात समझ में, ओके। फिर जो पनराज जी है वो नंगा गांव जैसलमेर के अंदर गोवंश के रक्षार्थ शहीद, और पनराज सर गांव में हर वर्ष भाद्रपद व माघ माह में शुक्ल दशमी को क्या है, मेला लगता है। आगे बात समझ में, है ना। भाई मैंने जन्म नहीं लिखा है, मैंने इनका मुख्य मंदिर लिखाया है, मुख्य मंदिर लिखाया है। मामदेव, जो तोरण वाले देवता कहते हैं, कांकड़ वाले देवता कहते हैं, सीमा के देवता कहते हैं। जैसे कि माना एक गांव ये हो जाता है और एक गांव ये हो जाता है, इनके बीच यहाँ पर इनका क्या है भैया, मामदेव का एक छोटा सा मंदिर नहीं कह सकते हो, एक छोटे से वृक्ष के नीचे उनकी छोटी सी एक मूर्ति बनी हुई है ना। क्लास में जो बोले उनके अगर मैं जब बोला है, अगर नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब ही है ना, ये चीजें अगर अपने पास समय भी कम है ना। तेजाजी ब्यावला बंसीधर शर्मा ने लिखा था, बता दिया मेरे भाई, है ना। बाबा मामदेव को वर्षा के लोक देवता के रूप में पूजते हैं। इनकी मूर्ति मिट्टी या फिर पत्थर की न होकर लकड़ी के कलात्मक तोरण बनाकर क्या है, गांव के मुख्य प्रवेश मार्ग पर स्थापित किए जाते हैं, और इन्हें प्रसन्न करने के लिए भैंस की बलि दी जाती है, जो आज वर्तमान के अंदर क्या है, बैन है ना। मेरी जन्मभूमि सांचौर जालोर राजस्थान, है ना। रूपनाथ जी झरडा जी बाबू जी के क्या थे, भतीजे थे। कोलूमंड जोधपुर के अंदर, सिंबुदड़ा बीकानेर में इनका क्या होता है भैया, मुख्य पूजा स्थल है ना। और भैंसों की कुर्बानी मामदेव, हाँ, लेकिन आज वर्तमान के अंदर बंद है जहां तक मेरे को लग रहा है। इन्होंने अपने पिता और चाचा यानी बाबूजी की मृत्यु का बदला जिंदराव खिंची को मारकर लिया, और हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में क्या है पूजा जाता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या बालकनाथ के रूप में इनकी पूजा की जाती है। और जो इलू जी है ये बाड़मेर जोधपुर के अंदर है, छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में मान्यता है। बाड़मेर में होली पर इलो जी की क्या है सवारी चढ़ती है, और बारात निकालते का क्या है, बारात निकालने का क्या है रिवाज है। मेरे कहने का मतलब है ना, ये छोटी छोटी चीजें अगर मैं कुछ फैक्ट मिस कर दूंगा तो फिर क्या आपके क्या पता एग्जाम के अंदर महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने ये जो अन्य लोक देवता है ना, अन्य महत्वपूर्ण लोक देवता के है ना, उसको मैंने इसलिए लिखवा दिया था कि आपको स्लाइड के अंदर हो जाए। और मेरे भाई क्या होता है, विक्रमी संवत ईस्वी सन से हमेशा 57 वर्ष आगे चलता है, इसलिए अपने को घटाना पड़ता है ना। चलो, केसरिया कुंवर ब्रह्मसर हनुमानगढ़ व ददरेवा चूरू के अंदर। और केसरिया कुंवर कौन है भैया, गोगा जी के पुत्र है, गोगा जी के क्या है पुत्र है, ये गोगा जी के पुत्र है। थान पर सफेद रंग की क्या ध्वजा चढ़ाते हैं, मैंने आपको बता दिया था। और इनके जो भोपे है ना, इनके जो भोपे है वो सांप के प्यारे साथ क्या करते हैं, सांप का जो जहर है वो क्या करते हैं, चूस कर निकालते हैं। सांप का जो जहर है ना वो चूस कर निकालते हैं। आगे बात समझ में, है ना। फिर जो वीर बाबजी है, काला टोकरा सिरोही गौरक्षक और आदिवासियों के देवता माने जाते हैं। अगली बात करते हैं आलम जी। अपने आलम जी का जो दोहरा है, जो घोड़ों का क्या है तीर्थ स्थल है, वो जेतमल और राठौड़ इनका क्या मूल नाम है। आलम जी का दोहरा अपने पशु मेलों के लिए प्रसिद्ध जाता है। और ध्यान रखना, आलम जी का जो दोहरा है वो कहाँ पड़ता है, धोरीमना बाड़मेर के अंदर पड़ता है ना, धोरीमना बाड़मेर के अंदर। लेकिन उनको आज अलग जिले के अंदर शामिल कर दिया है। इनके नोट्स बनाने हैं क्या, नोट्स तो बनाने ही भाई, है ना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी।
है ना। बाकी सारी चीज़ें अपने हाथ से लिखी है, ये कुछ चीज़ें जो आपको वन लाइनर फैक्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। बाकी अपने जो तेजाजी है, पाबूजी है, हड़बूजी है, रामदेव जी, इन सभी की चीज़ें अपने क्या है एज ए नोट्स के रूप में लिखी है, ठीक है, जो आपने साथ साथ में बना भी दी थी। डूंगर जी और जवार जी काका भतीजा थे। ये बाठोद और पाटोदा सीकर के अंदर उनका क्या भैया मुख्य पूजा स्थल है। और 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद की छावनी को डूंगर सिंह और ने लूटा था और इन दोनों ने बीकानेर तथा जोधपुर की संयुक्त सेना को हराया था। इनके सहयोगी दोस्तों में लोठू, निठावरलाल, कर्णाभील और सावंत मीणा, साकूजी, लोहार और आदि इनके क्या थे प्रमुख नर्ते थे। हाँ, घोड़ा प्रजनन के अंदर आलम दोहरा, बिल्कुल एकदम राइट बात है। पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, कोई इश्यू नहीं है। फिर जो अपने बल्लू जी बूरजी है, पाटोदा सीकर शेखावटी के रॉबिन हुड कहलाते हैं ना। लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें थी वन लाइन। अब जैसे बल्लू जी और बूरजी को मेरे हिसाब से कोई भी टीचर पढ़ाता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा क्या पता आज नया जो ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर सवाल फेंक दे कि भैया शेखावटी के रॉबिन हुड कौन से कहलाते हैं, है ना, शेखावटी के रॉबिन हुड कौन से। तो मैंने सोचा चीज़ें लिखवा दूँ, है ना। आगे बात समझ में। आज का सेशन कैसा रहा? अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आई? तेजाजी, मलिनाथ जी, उन सभी की अपने बातें कंप्लीट की, एक एक बातों को समझने का क्या किया, प्रयास किया। मिलते हैं नए सेशन में, है ना, नए लोक देवियों के साथ में। और हड़बूजी जो लोक देवता अपने बच्चे हैं उनको कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं, है ना। आगे बात समझ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बता देना सेशन कैसा रहा।